इस वीडियो में एक बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको थोड़ी सी शर्म जरूर आएगी, लेकिन वो शर्म आना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। शर्म आएगी आपको ये सुनकर कि आप शायद ये जानते हो कि बॉलीवुड में कौन से खान कपूर या किस पॉपुलर सरनेम वाले का अफेयर किसके साथ है, किसकी कौन सी फिल्म रिलीज हुई है और किसकी फिल्म ने कितने करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन आप में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि नंदा पृष्टि कौन है। जी हां, नंदा पृष्टि का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने आज पहली बार सुना होगा और यही हमारे लिए सबसे बड़े शर्म की बात है, क्योंकि अब जब मैं आपको बताऊंगा कि नंदा पृष्टि कौन है तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब तक आपने इनका नाम क्यों नहीं सुना था। नंदा पृष्टि की उम्र है हम सब से कहीं ज़्यादा। वो 102 साल के हैं, ओडिशा के जाजपुर में रहते हैं, सिर्फ कक्षा 7 तक पढ़े हैं और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ये एक झोपड़ी में रोज़ाना हफ्ते के 7 दिन सुबह से लेकर रात 9 बजे तक एक स्कूल चलाते हैं और स्कूल में पढ़ने आने वाले छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े बूढ़े भी। ये इस काम के कोई पैसे नहीं लेते, इनको कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है कि इनके आसपास के जितने लोग हों सब साक्षर हो जाएं। ये खुद कक्षा 7 तक पढ़े हैं बिना किसी स्वार्थ के, दिन रात पिछले कई सालों से। जैसा मैंने आपको बताया, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक ओडिशा के उस छोटे से गांव में ये लगे हुए हैं। अपनी झोपड़ी में रोज़ ये ज्ञान का दिया जलाते हैं और उसकी रोशनी लेने आसपास के गांव के बच्चे भी आते हैं, बड़े बूढ़े भी आते हैं और इनमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके पास शायद कई बार खाने तक को पैसा नहीं होता, खाने को अन्न नहीं होता। हम सब जब भरे पेट अपने हाथों में मोबाइल लिए इधर उधर की गॉसिप देख रहे होते हैं, उस वक्त ये 102 साल के नंदा पृष्टि उस छोटे से गांव में ज्ञान का दीपक जलाते हुए न जाने कितने बच्चों और बड़े बूढ़ों को ये बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि साक्षर होना कितना ज़रूरी है। ये काम वो बिना किसी स्वार्थ के कर रहे थे कि अचानक एक दिन उन्हें पता चला कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के लिए चुना है। जब उन्हें ये पता चला तब वो पद्मश्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। फिर कुछ पत्रकारों ने उनकी लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में उनको बताया कि आपको इतने बड़े सम्मान के लिए चुना गया है। और जब ये सम्मान लेने राजधानी दिल्ली पहुंचे तब ये नंगे पैर थे और जब इनको सम्मानित किया जा रहा था तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी अपना आशीर्वाद दिया। इस तरह की तस्वीरें इस समय कई सारे अखबारों में देखी जा रही हैं। लेकिन फिर वही बात, जिस बात को कहते हुए मैंने ये वीडियो शुरू किया था कि बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है कि हम में से बहुत से लोग आज तक नंदा पृष्टि का नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन हम किसको जानते हैं? बॉलीवुड के पॉपुलर सरनेम वालों को जानते हैं। हम उनके अफेयर की खबरें पढ़ते हैं, हम उनके फिल्मी जीवन की खबरें पढ़ते हैं। वो खबरें जो शायद हमें कुछ देती नहीं, वो खबरें जो शायद हमें कभी कुछ नहीं देंगी, लेकिन वो खबरें जो हमें बहुत कुछ दे सकती हैं, सिखा सकती हैं, बता सकती हैं, हमारे लिए मिसाल खड़ी कर सकती हैं और साथ ही हमारे आसपास के जीवन को बदल सकती हैं। ऐसी खबरों के बारे में जानने की हम कभी कोशिश नहीं करते और ऐसी खबरों को जानने की कोशिश तब होती है जब पद्मश्री जैसा सम्मान मिल जाता है। तो क्या ज़रूरी है कि जब किसी को पद्मश्री मिले तभी हम ऐसे रियल लाइफ हीरोज़ को जानें? ऐसे न जाने कितने होंगे जो अपने निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे रहे, उन्हें कभी कोई पद्मश्री नहीं मिली, कोई पुरस्कार नहीं मिला और वो इसी तरह अनजान रहे, उनके बारे में हम सब अनजान रहे और उनमें से कई लोग तो अब स्वर्ग भी सिधार चुके हैं। तो क्या ये हम इंसाफ कर रहे हैं? क्या ये हम न्याय कर रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों को उचित सम्मान दे रहे हैं जो वाकई इस बात के हकदार हैं कि उन्हें अगर पूरी दुनिया ना सही तो कम से कम उनका देश तो पहचाने? मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं और नंदा पृष्टि जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और लोग उनसे इंस्पिरेशन लें, ऐसा करने के लिए आप अपने स्तर से क्या कर रहे हैं?